हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ 9वीं कक्षा के खेलो कूदो पाठ स्वस्थ रहो पाठ के व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर। पिछले भाग में इस पाठ के सारांश के बारे में हम पढ़े थे। अभी देखें अभ्यास। फर्स्ट में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, खेलों की दुनिया कैसी है? उत्तर, खेलों की दुनिया आनंद और उल्लास का वातावरण रहते हैं। सेकेंड वन, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। व्यक्तिगत खेलों के लिए कुछ उदाहरण हैं: तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर कमान, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना और छलांग लगाना आदि। थर्ड वन, हम हृष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं? खेलने से हमारे अंगों का कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बन सकते हैं। सेकेंड में 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, साधारणतः खेलों के 2 भेद किए जाते हैं। वे हैं शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, कुश्ती, फुटबॉल, तैरना आदि। जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता हो उन्हें मानसिक खेल कहता है। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा आदि। सेकेंड क्वेश्चन, खेलों से क्या लाभ है? उत्तर, खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। खेलों में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। हमारे जीवन में खेलों से बहुत लाभ होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे इस प्रकार हैं: अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव, खेल रत्न आदि। थर्ड में विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट वन, आवश्यक, अनावश्यक, ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अवनति, स्वस्थ, अस्वस्थ। फोर्थ में समानार्थक शब्द लिखिए। दुनिया, दुनिया का शब्द समानार्थक शब्द क्या होता है? विश्व और जगत, दो भी होता है। सेकंड, वीर, वीर समानार्थक साहस, स्पर्धा, प्रतियोगिता, पुरस्कार, उपाधि, विद्यार्थी, छात्र। फिफ्थ में फर्स्ट वन, खाली स्थान भरिए। फर्स्ट वन, खेल से डैश स्वास्थ्य होता है। खेल से तन मन स्वास्थ्य होता है। सेकेंड वन, खेल डैश जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। थर्ड वन, खेल भी डैश का ही एक अंग है। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। फोर्थ वन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ डैश का निवास होता है। क्या होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। अभी सिक्स्थ में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्साह, खेलों की दुनिया में हमेशा उत्साह का वातावरण रहता है। सेकेंड वन, पुरस्कार, अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। थर्ड वन, मानसिक श्रम, शतरंज के खेल में मानसिक श्रम अधिक होता है।
फोर्थ वन आयोजन, पाठशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिक्स्थ मेन सॉरी सेवेंथ मेन कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट वन, खेल कई तरह के होते हैं, ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಆಟಗಳಿರುತ್ತವೆ। सेकेंड वन, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। एथ मेन उदाहरणों को देखकर खेलों का नाम लिखिए। फर्स्ट वन ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಆಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಆಟ ಇದು? ಗುಲ್ಲಿ ದಂಡ। ಇದೇನು ಆಟ ಇದು? ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದು? ಟೆನ್ನಿಸ್। ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲಗೋರಿ। ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಶತರಂಜ್। ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್। ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ बास्केटबॉल। नाइन्थ मेन क्या आपने सतोलिया में मतलब लगोरी खेला है, उस खेल के नियमों को लिखिए। लगोरी के बारे में अब 3 वाक्यों में लिखेंगे। आप भी पेंसिल लेके मार्क कर लो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन, 5 से 7 खपरे के टुकड़ों को एक ऊपर एक रखना और उसे बाल से मारकर गिराना। सेकेंड वन, कपड़ा गिरने वाले टीम को कोशिश यही होती है कि कपड़ों को फिर से समेटा जाए। थर्ड वन, जीत उसी की होती है जो पहले कपड़े को फिर से सिमटे या फिर बात से आउट करने वाली टीम को मौका मिलता है। 10th मेन बचपन में अपने गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांचे, सतोलिया, लट्टू, खो खो और छुपा छुपी खेला होगा। किसी एक खेल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अभी ध्यान से सुन लो। जैसे ही गर्मी की छुट्टी खत्म होती और स्कूल शुरू हो जाता है, इसलिए इसी बीच पतंग उड़ाने का अनुभव भी कुछ अलग है। अभी पतंग उड़ाने के बारे में हम इधर देखें। शाम होते ही हम दोस्तों की टोली पतंग और धागा लेकर छत पर कभी तो कभी खुले मैदान में पतंग उड़ाने चले जाते। न खाने पीने की सुधन, माँ का डांटना सुनाई देता। बस अपने पतंग के साथ दोस्तों के साथ चले जाते। कोई दोस्त पतंग पकड़कर उड़ाने में सहायता करता तो कोई धागा को छोड़ने और फिर लकड़ी के डंडे को कसकर बांधने में लकड़ी के डंडे को कसकर बांधने में तभी जैसे ही पतंग आकाश की ओर तेज हवा से साथ ऊपर उड़ने लगता, मानो हमें लगता पतंग के साथ हम भी आकाश में विहार कर रहे हैं। जैसे हवा थम जाती, अंधेरा छा जाता, मैदान से वापस घर आने का मन नहीं करता था, किंतु पिताजी की मार ने याद दिलाया और दबे पांव घर के अंदर चले जाते और पतंग धागे पर किसी की नज़र ना पड़े सोचकर उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हुए एक कोने में छिपा देते थे। इस तरह पतंग उड़ाने का अनुभव एक रोमांचन है। 10th मेन हुआ ना। अभी 11th मेन अनुरूपता। फर्स्ट वन शतरंज, मानसिक खेल।
फर्स्ट वन शतरंज मानसिक खेल, बैडमिंटन शारीरिक खेल, सेकेंड वन क्रिकेट मैदानी खेल, कैरम घरेलू खेल, थर्ड वन तेंदुलकर क्रिकेट, ध्यानचंद हॉकी, फोर्थ वन तैरना व्यक्तिगत खेल, कबड्डी सामूहिक खेल। अभी देखें भाषा ज्ञान। समुच्चय बोधक अव्यय, इधर हम समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं पहले देखें। दो शब्दों उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆ, ಲೇಕಿನ್, ಕಿಂತು, ಪರಂತು, ಕ್ಯೋಂಕಿ, ತಥಾ, ಏವಂ ಅಥವಾ ಮಗರ್ ಆದಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ बनते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈ ಘರ್ ಜಲ್ದಿ ಗಯಾ ಕಿಂತು ಸೋ ನಹಿ ಪಾಯಾ। ಥರ್ಡ್ ಒನ್ खेलने से शारीरिक व मानसिक बल पड़ता है। ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ। ध्यान से सुनो। अभी देखें नेक्स्ट। समुच्चय बोधक के दो भेद है। फर्स्ट वन समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दो अथवा दो से अधिक समान पदों उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे या, व, बल्कि, इसलिए और तथा आदि। उदाहरण के लिए वरुण ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया। सेकेंड मदन और नंदन सो रहे हैं। थर्ड वन मैंने कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। अभी सेकेंड व्यधिकरण समुच्चय बोधक, एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, कि, क्योंकि, ताकि आदि। इसको उदाहरण फर्स्ट वन माँ ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाए। सेकेंड मैं घर चला आया क्योंकि पैसे खत्म हो गए। थर्ड वन अभी परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक पा सके। अभी नेक्स्ट में निम्नलिखित उपवाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़िए। ब्रैकेट में दिए गए हैं कुछ शब्दों को इस प्रकार हम जोड़ना चाहिए। इसलिए, लेकिन, ताकि, अतः, कि और या। फर्स्ट वन तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए दवाई तो खानी पड़ेगी। सेकेंड वन जल्दी आओ ताकि समय पर पहुंच सके। थर्ड वन विकास से समझाया कि बात मत बढ़ाओ। फोर्थ वन रामायण महाकाव्य है और महाभारत भी महाकाव्य है। फिफ्थ वन राम घर आया या श्याम घर आया। सिक्स्थ वन क्या तुम कॉफ़ी पियोगे या क्या तुम चाय पियोगे। सेवेंथ वन आज इतवार है इसलिए आज सभी दुकानें बंद है। एट्थ वन मैंने जल्दी गया था लेकिन काम नहीं बना। ओके नेक्स्ट में सेकेंड रिक्त स्थानों में उचित समुच्चय बोधक भरिए। इधर ब्रैकेट में दिए गए क्योंकि, इसलिए या बल्कि। फर्स्ट वन उसे खीर नहीं डैश हलवा खानी है। क्या है उत्तर बल्कि, उसे खीर नहीं बल्कि हलवा खानी है। सेकेंड वन इस समय बाहर मत निकलो डैश में मौसम खराब है। क्या है क्योंकि, इस समय बाहर मत निकलो क्योंकि मौसम खराब है। थर्ड वन लता तुम सोना चाहती हो डैश खेलना चाहती हो या।
सोना चाहती हो या खेलना चाहती हो। फोर्थ वन, आज मैं थोड़ी देर से उठा, डैश स्कूल समय पर नहीं पहुंच सका। आज मैं थोड़ी देर से उठा इसलिए स्कूल समय पर मैं नहीं पहुंच सका। थर्ड में, निम्नलिखित समुच्चय बोधकों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इधर पांच पदों दिए गए हैं, इसको देखें। पहले वन, लेकिन ये कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका वाक्य, लेकिन का वाक्य करना है ऐसा, बादल गरजे लेकिन वर्षा नहीं हुई। सेकेंड वन, क्योंकि यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका वाक्य है, वह परीक्षा ना दे सका क्योंकि वह बीमार था। थर्ड वन, ताकि ये भी व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका वाक्य है, मन लगाकर पढ़ो ताकि पास हो सके। फोर्थ वन, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका वाक्य है, तुम खेलोगे या सोओगे। फिफ्थ वन, बल्कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका वाक्य है, महान लोग अभिमानी नहीं बल्कि विनम्र होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये व्याकरणांश प्रश्न उत्तर अभी और एक बार पढ़ लो, समझ लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।